भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था? असली कारण क्या था? हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे अधिक चर्चा यदि किसी नाम की होती है तो वह है श्रीमती राधा रानी। लेकिन सदियों से एक प्रश्न लोगों के मन में उठता रहता है, और प्रश्न है, यदि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना दिव्य था तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? क्या सचमुच उनका विवाह नहीं हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह कभी हुआ ही नहीं, जबकि कुछ पुराणों में उनके विवाह का वर्णन भी मिलता है। तो आखिर सत्य क्या है? आज हम शास्त्रों, पुराणों और आचार्यों के मत के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का उल्लेख ही नहीं है। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं आता, परंतु उनके स्वरूप और महिमा का संकेत अवश्य दिया गया है। रास लीला के प्रसंग में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, अनया राधितो नूनम भगवान हरि हरीश्वर। अर्थात निश्चित ही इस गोपी ने भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रसन्न किया है। और कौन है वो? राधा रानी। वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि राधितो शब्द से ही राधा नाम का संकेत मिलता है। यही कारण है कि भागवत में राधा का स्वरूप छिपा हुआ है लेकिन अनुपस्थित नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि राधा रानी वास्तव में कौन है? क्या वे केवल एक गोपी थी? शास्त्र इसका उत्तर नहीं में देते हैं। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार राधा रानी कोई सामान्य गोपी नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं। आराधनीय शक्ति का अर्थ है भगवान की वह दिव्य शक्ति जो आनंद प्रदान करती हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा रानी और भगवान को अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार अग्नि और ताप को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता। गौड़ी वैष्णव परंपरा में कहा गया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आलादनी शक्ति रस्मात। अर्थात राधा और कृष्ण एक ही परम तत्व के दो दिव्य स्वरूप हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। यदि राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर समझने के लिए हमें वृंदावन की लीलाओं को सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की वृंदावन लीलाएं अलौकिक हैं। वे सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए भी सामान्य नहीं हैं। भगवान संसार को यह दिखाना चाहते थे कि ईश्वर के प्रति प्रेम किसी सामाजिक अनुबंध या औपचारिक व्यवस्था का मोहताज नहीं है। भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप निष्काम प्रेम है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम उससे भी ऊपर है। यह आध्यात्मिक सत्य है। कई आचार्य बताते हैं कि यदि राधा और कृष्ण का संबंध केवल पति पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो संसार उस प्रेम की आध्यात्मिक ऊंचाई को पूरी तरह नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान ने प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को प्रकट किया है ना? अद्भुत बात। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है, क्या वास्तव में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था?
यहां से विषय और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि कुछ पुराणों में उनके विवाह का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अद्भुत कथा आती है। उस कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया था। विवाह वृंदावन के वन में हुआ था। देवताओं ने उस दिव्य विवाह का दर्शन भी किया था और यह विवाह पूरी तरह वैदिक विधि से संपन्न किया गया था। कथा में आगे वर्णन आता है कि विवाह के बाद भगवान की योग माया ने उस लीला को सामान्य लोगों की दृष्टि से अप्रकट कर दिया। यही कारण है कि संसार को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह कभी हुआ ही नहीं। परंतु एक बात और समझ में आनी चाहिए, सभी वैष्णव संप्रदाय इस कथा को समान रूप से स्वीकार नहीं करते। कुछ संप्रदाय ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस प्रसंग को स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ वृंदावन की माधुर्य लीला को विवाह से परे मानते हैं। वास्तव में दोनों सही है। इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि कुछ ग्रंथों में विवाह का वर्णन मिलता है और कुछ परंपराएं दिव्य प्रेम को विवाह से भी ऊपर मानती हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि विवाह का वर्णन मिलता है तो अधिकांश लोग केवल यह क्यों जानते हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण का विवाह कभी हुआ ही नहीं? इसका कारण है कि अधिकांश वैष्णव आचार्यों ने विवाह की घटना की अपेक्षा उनके प्रेम को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उनका उद्देश्य इतिहास बताना नहीं था। उनका उद्देश्य भक्ति का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करना था। राधा प्रेम की पराकाष्ठा है और भगवान कृष्ण उस प्रेम के आश्रय हैं। दोनों मिलकर भक्ति के सर्वोच्च रहस्य को प्रकट करते हैं। वास्तव में राधा और कृष्ण का संबंध इतना गहरा है कि उसे केवल विवाह के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। शास्त्र कहते हैं, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वे एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। जैसे जल और उसकी तरंग, जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, जैसे चंद्रमा और चांदनी, वैसे ही राधा और कृष्ण। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दोनों का मिलन शाश्वत है। उन्हें अलग करना ही संभव नहीं है। तो पूरे विषय का निष्कर्ष यह निकलता है, पहली बात, भागवत पुराण में राधा का संकेत मिलता है। जी हां। दूसरी बात, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार राधा भगवान की आराधनीय शक्ति है। तीसरी बात, अनेक आचार्य राधा कृष्ण के प्रेम को विवाह से भी ऊपर का दिव्य संबंध मानते हैं और है भी। और चौथी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी और भगवान कृष्ण के विवाह का वर्णन भी मिलता है। अंततः शास्त्र हमें यह सिखाते हैं कि राधा और कृष्ण का संबंध केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह जीव और परमात्मा के बीच होने वाले सर्वोच्च प्रेम का प्रतीक है। यह ऐसा प्रेम है जिसमें अधिकार नहीं, समर्पण है, अपेक्षा नहीं है, भक्ति है, स्वार्थ नहीं है, पूर्ण आत्मसमर्पण है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई राधा कृष्ण हरे कृष्ण कहता है तो केवल दो नाम नहीं लेता, बल्कि दिव्य प्रेम के सर्वोच्च आदर्श का स्मरण करता है। यदि आपको शास्त्रीय आधारित जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।